साहब आप क्या ये दावा कर रहे हैं। जी साहब आप क्या देख रहे हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन को किन नताइज का सामना हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दोस्त की इस्लाह थोड़ी सी करता चलूं। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि अगर कानून का एक गलत या आइन का एक गलत मफरूज़ा बनाएंगे और उसके ऊपर एक अमारत खड़ी कर लेंगे और उसकी परम्यूटेशंस के अंदर कहना शुरू कर देंगे कि फलां जगह पे आ गया है। मेरी आप बात सुन ले, मैंने आपकी बात सुन ली। हसन ऐसे ना करें, हसन ऐसे ना करें। मैं आपकी बात को थोड़ी बतौर एक छोटा सा अदना सा वकील आइन की आपकी इंटरप्रिटेशन की इस्लाह इसलिए करना चाहता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात सुन तो लेना यार हसन साहब जी, सुन तो लेना यार, सुन तो लें आपका ये कहना है या आपके जो दोस्त जिन्होंने ये बहुत ही फाजिल इंटरप्रिटेशन की, जहाँ जिस भी इदारे के इलेक्शन कमीशन ने तो खैर आज तक कोई गलती नहीं की कानून के अंदर, तो आई एम श्योर कि उनकी इंटरप्रिटेशन ठीक होगी, लेकिन जो पाकिस्तान के दीगर अदना से वकला हैं वो, और चलें ज़्यादा बात ना माने, इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है पाकिस्तान का जिसने वो तशरीह कर दी है जिसको आप अपने दोस्तों के मुताबिक इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला पढ़ तो लें, उस फैसले में ये तशरीहात हो चुकी हैं। मसला ये है कि जो लोग इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे हैं उन्होंने इस फैसले को पढ़ा नहीं है। आपने जो 2-3 बातें की वो फैसले के अंदर उसकी नफ़ी लिखी हुई है, जिस वजह से ये इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन नहीं है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े इस फैसले के अंदर कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2 बातें की। एक ये कि इलेक्शन कमीशन जानबूझ के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा और ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है, ये पहली बात की। और अगर आप फैसले को तफसीली पढ़ें तो उसका आखिरी जुमला है, आखिरी लफ्ज़ है इस फैसले का, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये इस फैसले का आखिरी जुमला है इलेक्शन कमीशन के लिए। 2 बातें ये स्पेसिफिकली फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में हुई। दूसरी बात जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसको अगर आप थोड़ा समझ लेते तो आप ये इंटरप्रिटेशन नहीं करते, आपके दोस्त नहीं करते ये इंटरप्रिटेशन, वो ये है कि अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन इशू करना उन लोगों के बारे में कि क्या ये पीटीआई के मेंबर हैं, क्या ये नहीं है, क्या इनको रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं, क्या नहीं मिल सकती, ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का पास करना एक प्रोसीजरल मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नोटिफिकेशन ना भी हो तो कानूनी तौर पे बाय इफेक्ट ऑफ लॉ, कानून के इफेक्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो हमने कह दिया कि लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, पीटीआई के मेंबरान हैं, वो उस दिन से हो चुके। अब इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन पास करना या ना करना ये एक प्रोसीजरल चीज है, ये इतनी जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर ये बात लिखी हुई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन ना भी पास करे या उसमें ताखीर भी करे या उसमें वो सोचने में भी पड़ जाए, मंडे को सुबह इजलास बुला ले, ट्यूसडे की रात बुला ले, मिसिंग हो जाए, वापस आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन आइन की, कानून की सुप्रीम कोर्ट ने कर दी वो इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के ताबे नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आइन पे फैसला किया लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगा जब तक इलेक्शन कमीशन अपनी नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगा। इस फैसले में लिखा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में नोटिफिकेशन में क्या करे, ये इफेक्ट ले चुका है। ठीक है साहब, अब अगर आप इसकी बेसिस पे बसद एहतराम अगर आप इसकी बेसिस पे आईनी तरमीम करने की कोशिश करेंगे तो वो तरमीम 2 चीजों पे चैलेंज होगी। पहले वो तरमीम इस बात पे चैलेंज होनी थी कि क्या तरमीम के थ्रू आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर आप हमलावर हुए हैं, और अगर हुए हैं तो तरमीम गलत है। अब आप एक सेकंड चैलेंज भी क्रिएट कर रहे हैं कि क्या वो मेंबरान जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी थी कि पार्टी के मेंबर्स हैं, ये पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, इनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, क्या वो किए बगैर अगर आप एक तरमीम पास कर दें तो प्रोसीजरल ग्राउंड के ऊपर भी ये तरमीम चैलेंज होगी। आपसे, हसन साहब से इस्तदा है कि आपके जितने भी इसमें ज़बरदस्त किस्म के लोग जो ये मशवरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर दे रहे हैं, आप वापस उनको एक फ़ोन कीजिए और उनसे कहिए कि किसी वकील से पूछ लें, अपनी जिद पे ना अड़े रहें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में कॉन्सिक्वेंसेस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक ऐड कर दूँ। ये साहब जो बात कर रहे हैं कि जो फैसला है, ये फैसले पे तो आपने कुछ नकात रख दिए थे।
آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پوچھا، وہ میں نے پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، حکومت کیا سوچ رہی ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ شاید میں کوئی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں، یہ شاید صادر رسول صاحب اگر پوری بات سن لیتے تو ان کو کلیئرٹی ہو جاتی. یہ بات تو درست ہے کہ آج والے فیصلے میں اور 12 جولائی کے فیصلے میں کئی چیزیں کلیئر ہو گئیں، اور آج والا فیصلہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو خط و خطابت کی، جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جن سے آپ نے مراسلہ کیا، بیانات جو ہے کمیونیکیشن کی، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ کی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اور سوری آخری بات بھی کرتا چلوں، آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے گوہر صاحب کو چیئرمین، ہم نہیں مانتے گوہر صاحب کو چیئرمین پی ٹی آئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. اس کا جواب بھی آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں تحریر شدہ ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے از خود پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے گوہر خان صاحب کو ایز چیئرمین ایڈریس کیا، ایڈریس ٹو چیئرمین پی ٹی آئی مسٹر گوہر خان. سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے میں تحریر ہے کہ جب الیکشن کمیشن یہ خود کہہ چکا ہے تو اس پہ ریورٹ نہیں کر سکتا. صادر رسول صاحب، میں بھی یہی بات کر رہا تھا.